Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same lesson The Secret Valley. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो यंग लेप्चा है वो वैली तलक पहुंच गया था, महल तलक, जहां पर उनके एंसेस्टर्स रहते थे और वो किससे मिला है, ओल्ड कपल से मिला है ना, एक ओल्ड वुमन और ओल्ड मैन, उससे मिले और उन्होंने पूछा कि क्या आपको बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, नो वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था, हम लोग आगे देखेंगे अब। द यंग लेप्चा ले डाउन ऑन द रग, लेप्चा वहां पर लेट गया, जो उसको सोने बैठने के लिए जगह दी थी, रग दिया था उस पर, एंड सून फास्ट एस्लीप, और वो तुरंत सो गया, क्यों, तो वो बहुत थका हुआ था। ही स्लेप्ट साउंडली टिल द सन रोज अगेन बिहाइंड द माउंटेन्स पीक, बहुत देर तक वो सोया रहा जब तक दूसरे दिन का सूरज उग न जाए। एंड देन ही वॉज अवेकन बाय द साउंड ऑफ चिल्ड्रन एट प्ले, और जब उसकी आंख खुली तो बच्चों की आवाज से उसकी आंख खुल गई जो कि खेल रहे थे। He got out of bed and find a little boy and girl running about the house. अब वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की वहां पर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। He thought they must be the neighbor's children. उसने ये सोचा कि ये जरूर उनके पड़ोसी के बच्चे होंगे, क्यों, तो ओल्ड पीपल ने क्या कहा था कि उन्हें कोई बच्चे नहीं हैं। ओके, एंड द ओल्ड पीपल हैड प्रोबेबली गॉन टू द वर्क इन द फील्ड, उन्होंने सोचा कि जरूर ये पड़ोसी के बच्चे होंगे और जो ओल्ड पीपल है वो अपने काम के लिए फील्ड में गए होंगे, ऐसे किसने सोचा, यंग लेप्चा ने। बट व्हेन ही आस्क्ड द चिल्ड्रन हु दे वेयर, दे लाफ्ड मैरीली, जब उसने पूछा बच्चों से कि आप कौन हो, तो वो हंस पड़े। वी आर द ओल्ड कपल यू मेट लास्ट इवनिंग, हम तो वही ओल्ड कपल है जिससे आप कल शाम को मिले थे। दे सेड, ये से उन्होंने कहा, किसने, दोनों बच्चों ने। हाउ इज दैट पॉसिबल, आस्क्ड द यंग मैन, अब बहुत ही कंफ्यूज होकर उसने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब पहले दिन शाम को आप लोग तो बूढ़े थे और आज सुबह आप वापस बच्चे हो गए, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन है, ये कैसे हो सकता है ना। दैट इज द वे आवर वर्ल्ड गोज, यही हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया ऐसी ही चलती है, ऐसे रिप्लाई किया। द चिल्ड्रन इन्फॉर्म्ड हिम, इन द मॉर्निंग वी आर चिल्ड्रन, मतलब हम लोग सुबह के टाइम पे चिल्ड्रन हो जाते हैं। बाय द मिड डे वी ग्रो अप इनटू द एडल्ट, मिड डे मतलब जब दोपहर होती है तो हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इवनिंग में, शाम के समय हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। बट बाय द फॉलोइंग मॉर्निंग वी बिकम चिल्ड्रन अगेन, और बाद में वापस से जब सुबह होती है तो हम वापस से चिल्ड्रन हो जाते हैं। इन दिस वे वी लिव ऑन फॉर एवर, इसलिए हम लोग हमेशा जीते ही हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं। द यंग लेप्चा स्पेंड 7 वेरी हैप्पी डेज इन द वैली, करीबन 7 डेज तक लेप्चा वहां पर बहुत ही हंसी खुशी रहा। ही रोम्ड अराउंड एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सीनरी, वो यहाँ वहां घूमता था, अच्छी अच्छी सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी वो एंजॉय करता था। ही सॉ अ होल फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पूरा फॉरेस्ट, पूरा जो जंगल था ट्रीज का, वो उसने देखा। विथ ब्लू ग्रीन नीडल्स एंड गोल्डन बाग, और वहां पर सारे ट्रीज कैसे थे, ब्लू ग्रीन नीडल्स के लीव्स थे और गोल्डन बाग थे। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग ही सॉ लार्ज फ्लॉक ऑफ व्हाइट बर्ड्स, और शाम में और सुबह में बहुत सारा बड़ा झुंड होता था व्हाइट कलर के बर्ड्स का, विंगिंग देयर वे अक्रॉस द स्काई। एट द एंड ऑफ 7 डेज, जब 7 दिन पूरे हो गए, द ओल्ड वुमेन टोल्ड द यंग लेप्चा, सन नाउ यू मस्ट गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, अब आपका जाने का समय हो गया है जहां से आप आए थे। ऐसे किसने कहा, ओल्ड वुमन ने कहा यंग लेप्चा से। फॉर नो ऑर्डिनरी ह्यूमन इज अलाउड टू लिव इन महल, मतलब महल में ऑर्डिनरी ह्यूमन रहना अलाउड नहीं है। बट वेट अ मिनट, मतलब जाने से पहले 1 मिनट रुको,
मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। द ओल्ड वुमन गेव हिम द सीड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। क्या दिया ओल्ड वुमन ने? बहुत अलग अलग टाइप के सीड्स दिए। सीड्स मतलब जो हम लोग बीज बोते हैं ना खेतों में, वो वाले सीड्स। She said, show these seeds in your village and your people will always have plenty to eat. ये वाले बीज आप आपके गांव में, आपके खेत में बो देना, ताकि पूरे विलेज के पीपल को हमेशा के लिए बहुत खाने पीने के लिए बहुत फूड ग्रेन उपलब्ध रहेगा हमेशा। बट रिमेंबर टू सो देम एट द प्रॉपर टाइम और दे विल नॉट। मतलब हमेशा याद रखना कि ये सही समय पर ही सो करना, नहीं तो ये उगेंगे नहीं। द यंग मैन आस्क्ड, हाउ विल आई नो विच इज द प्रॉपर टाइम? मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समय कब है कि मैं उसे सो कर दूं? और तभी क्या हुआ? जस्ट देन अ फ्लॉक ऑफ व्हाइट बर्ड फ्लू पास देम। उसी समय व्हाइट बर्ड्स का जो झुंड था वो वहां से उड़ गया। द ओल्ड वुमन स्माइल, और उसी टाइम ओल्ड वुमन ने स्माइल की और कहा, वी शैल सेंड दिस बर्ड्स एज मैसेंजर। मैं आपको एज अ मैसेंजर इन बर्ड्स को भेजूंगी। वेन यू सी अ फ्लॉक ऑफ व्हाइट बर्ड्स, जब आप इस झुंड को देखोगे इन योर विलेज, नो डैट इट इज अ टाइम टू गेट डाउन टू वर्क इन द फील्ड्स। आप समझ जाओगे कि अब सही समय आ गया है हमारा काम करने के लिए फील्ड में ये वाले सीड बोने का समय आ गया है। द लिप्चा बिलीव दैट दिस इज हाउ दे केम टू हैव फूड ग्रेन। इसलिए लेप्चा ये मानते हैं कि इस वजह से उनको कभी भी फूड ग्रेन की कमतरता नहीं पड़ी। टू दिस डे व्हेन दे सी फ्लॉक ऑफ व्हाइट बर्ड्स, अब तक अब वो जब भी व्हाइट बर्ड्स के जो फ्लॉक देखते हैं, झुंड देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, वो समझ जाते हैं कि ये सही समय है हमारे बीज बोने का। दे नो इट इज टाइम फॉर देम टू सो देयर क्रॉप्स वंस द सोइंग इज ओवर। जब एक बार अगर सोइंग हो जाता है, बीज बोने की क्रिया हो जाती है, दे बिगिन टू प्रे टू देयर एंसेस्टर्स। वो भगवान से मतलब अपने एंसेस्टर से ये प्रे करते हैं कि उनका जो ये फूड ग्रेन है ये हमेशा सब लोगों का पेट भरा रहे और इनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे वो उनके जो पूर्वज है उनको वो प्रे करते हैं। इन मेल टू सेंड दैम अ गुड हार्वेस्ट। ओके, वो इस तरह से प्रे करते हैं कि उनको एक अच्छी हार्वेस्ट हो, उनके जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे उगे और हर किसी की भूख मिटाए। ओके, अच्छी लगी ना स्टोरी बच्चों? यस, इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी। इट वॉज रिटन बाय प्रतिभा नाथ। ये जो ऑथर है ये एक टीचर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, एंड ऑल्सो शी वॉज द स्टोरी टेलर ऑल हर लाइफ। और वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग करना पसंद करते थे और शॉर्ट स्टोरीज जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पर है, मतलब जो कि हमारी हकीकत की जिंदगी को लेकर चलती है, ऐसी स्टोरी उनको पसंद थी। शी हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन मैनी लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन में उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं और करीबन 50 बुक्स लिखे उन्होंने चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स के लिए। ओके, तो इनका नाम क्या है? प्रतिभा नाथ, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। यू एंजॉयड द स्टोरी? Yes, it was very nice. I hope you have understood the story. Try to find out this true or false. Okay, आप लोग ये ट्राई कर सकते हो और अगर नहीं होता है तो मैं आपको इसका PDF सेंड करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।